आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। रामलाल आनंद कॉलेज में यूनेस्को के सहयोग से अल्मोड़ा के सुंदरपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में एक्सपर्ट्स ने पर्वतीय भूभाग में जीईओ टूरिज्म को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर अपने विचार और सुझाव रखे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के भूविज्ञान के शोधार्थियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बताएं, जहां पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि जीईओ टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। जिसको अब तीर्थ यात्रा वगैरह बोलते हैं या फिर कॉमर्शियल टूरिज्म है, लेकिन इन सब से पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए ऐसा सोचा गया कि कुछ अल्टरनेट किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प हो जिनमें हम अलग अलग क्षेत्रों को, जो खासतौर पर पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर किसी इस तरह का टूरिज्म की व्यवस्था हो। कि यहाँ पे जब लगातार विद्यार्थी आएंगे तो यहाँ पे लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा और साथ साथ जो होम स्टे ओनर हैं उन लोगों को भी यहाँ पे एक आमदनी का जरिया होगा और उनको यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे उनको एक सम्मानित जीवन और एक वही जीवन जो दिल्ली में या किसी अन्य क्षेत्र में मिलता है, शायद उससे भी अच्छा जीवन उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिले के विकास खंड सल्ट में शहीद राजकीय इंटर कॉलेज मझोड़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में रेखिया विभाग के कर्मचारियों ने वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रशिक्षण दिया, जिसमें एसडीजी के सतत विकास सत्र के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और साथ ही गांव के विकास के बारे में जागरूक किया गया। वहीं लोगों को रोजगार के साथ ही पलायन को रोकने के टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी ट्रेनर महेश चंद्र पंत, कमल पंत, चंद्रशेखर पंत आदि वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा की, जहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया। तो वहीं इस प्रशिक्षण में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही साथ पलायन को रोकने के भी टिप्स दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना के तहत पंचायती विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज मझोड़ में दिया जा रहा है, जिसमें रेखी विभाग के कर्मचारी, वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एसडीजी के सतत विकास के 70 गोल्स पर प्रशिक्षण ट्रेनर महेश चंद पंत, कमल जोशी एवं चंद्रशेखर पंत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। चंपावत नेशनल हाईवे पर स्थित ककराली गेट बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक कैंटर से 207 पीपे लिसा बरामद किया, जिसका कुल वजन 33 क्विंटल है और इसकी कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है। तो वहीं कैंटर चालक मौका देखकर फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं वन क्षेत्र अधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के आधार पर उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बरामद कैंटर एवं माल को सीज कर लिया गया है और माल कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था, इस बारे में आगे की कार्रवाई जारी है। तो चंपावत से खबर आपको बता रही, तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर 207 पीपा लिसा बरामद किए गए। तो वहीं चेकिंग के दौरान ये बरामदगी की गई है और बता दें कि मौके से कैंटर चालक फरार हो गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसमें जानकारी देते हैं हमारे प्रभागीय वनाधिकारी श्री बाबूलाल जी के दिशा निर्देशन में
और मुखबिर खास की सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसको हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लीसे के टीन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस में खड़ा करके सीज करके खड़ा कर दिया। उन्नीस में भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई लोगों की मौत हुई थी। इस त्रासदी को याद करते हुए और प्रदूषण को रोकने पर जोर देने के लिए हर साल 2 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दिन वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। कार्यक्रम में ऐसे कुछ तरीके बताए गए जिन्हें अपनाकर लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें, वर्तमान समय में मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग ही है। तो चौखुटिया की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। कहा होगा कि हमारे दक्षिण भारत में और उधर पाकिस्तान और उधर कितनी बड़ी बाढ़ आई, बाढ़ से तबाही मच गई। अब अमेजन के जंगल और ऑस्ट्रेलिया के जंगल कई महीनों तक जलते रहे। ये सारा जलवायु परिवर्तन के असर दिखाई दे रहे हैं और अभी भी हम चुप बैठे रहे तो आने वाले समय में हमें जिंदगी के लिए जो 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, पानी और भोजन, ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उनको कैसे बुझाएं, सहभागिता होनी जरूरी है। इस पर हमारे यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ थे, पूर्व कंजर्वेटर श्री पंत जी ने, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और यहाँ पर हमारे जो इंस्पेक्टर थे पुलिस के, उन्होंने बताया कि मैती आंदोलन में अगर आपको पेड़ चाहिए तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और हर घर में हर शादी पर पेड़ लगाने की परंपरा आगे बढ़ाइए। इसके लिए मैं आपको शामिल करूँगी। और विशेषकर सभी लोगों ने यहाँ पर पर्यावरण को सुधारने के लिए काम। देहरादून में बढ़ती ठंड को लेकर डीएम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब सर्दियों का सीजन चालू हो चुका है, जो कि दिसंबर के महीने में पीक पर आएगा और इसके लिए प्रशासन ने कंबल की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी एसडीएम और डिजास्टर टीम को निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि समय रहते ठंड में बचाव के लिए उपयोगी सामान उपयोग में लाया जा सके। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो प्रशासन ने कंबल की व्यवस्था भी की और साथ ही साथ कहा भी है कि कोई भी मजदूर खुले में ना सोए। तो क्योंकि अब सर्दियों का सीजन चालू हो गया और अब पीक पे आएगा इस महीने में, तो सभी एसडीएम्स को और जो हमारे यहाँ के डिजास्टर की टीम है, कंबल अलाव जो भी व्यवस्था इस टाइम पे होती है, रैन बसेरा की व्यवस्था, वो सभी की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि मिनिमम असुविधा हो लोगों को। टनकपुर वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने टनकपुर नगर पालिका के कूड़ा वाहन द्वारा टनकपुर शारदा रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा डाले जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टनकपुर नगर पालिका का एक कूड़ा वाहन सीज कर लिया है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से लगातार नगर पालिका द्वारा आरक्षित वन में कूड़ा डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कूड़ा वाहन को सीज कर लिया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो चंपावत से खबर आपको बता रहे, जहां पर कूड़ा डालने पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जानकारी देते हैं हमारे प्रभागीय वनाधिकारी श्री बाबूलाल जी के दिशा निर्देशन में और मुखबिर खास की सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसको हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लीसे के टीन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस में खड़ा करके सीज करके खड़ा कर दिया।
खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नशे का कारोबार करने वालों पर दून पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। उन्होंने बताया कि नशे का कारोबार करने वालों के कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसमें सहसपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। आगे बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जनपद के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नशे के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसता है और मौके से 102 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये चूंकि हमारे एसएसपी सर महोदय द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बेसिकली चेकिंग भी की जा रही है सभी संदिग्ध वाहनों की, और ये ड्रग फ्री के लिए भी गया। तो इसी में हमें सूचना मिली थी, तो उसमें कल थाना सहसपुर के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। सब्बावाला क्षेत्र में ग्राम माजरी पड़ता है वहां पर। तो ये एक संदिग्ध हमें स्विफ्ट डिजायर मिली, तो उसमें 2 व्यक्ति थे। उनकी बाद में जब चेकिंग की गई, जमा तलाशी ली गई, तो उनके पास से स्मैक मिली है और ये करीबन 102.50 ग्राम्स है। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 102 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है और ऐसे में 102 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो दून पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। इधर चलो। खबर हल्द्वानी से है, जहां भोटिया पड़ाव क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को चाकू से लहूलुहान कर दिया। वही घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घायल छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि घायल छात्र का नाम सक्षम आर्य है, जो गुरु तेग बहादुर स्कूल में ही 12वीं का छात्र है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसपी क्राइम और सीओ सहित पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी सहित 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हल्द्वानी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। तो वहीं इस दौरान एक छात्र को दूसरे गुट के छात्रों ने चाकू से लहूलुहान कर दिया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये गुरु तेग बहादुर विद्यालय में पढ़ने वाला सक्षम जो छात्र है, उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। इसमें सीसीटीवी फुटेज अभी निकाली जा रही है। इसमें एसओजी की टीम लगाई गई है, क्योंकि बाइक का नंबर हमें मिल गया है और जगह जगह चेकिंग हो रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। पुलिस ने इसको ब्रजलाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और इसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे उत्तराखंड में जिला मुख्यालय से केसों को ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया है। हरिद्वार जिला कोर्ट में रुड़की लक्सर के तमाम केसों को ट्रांसफर किए जाने का आदेश है। इन केसों को रुड़की और लक्सर के अपर जिला जज द्वारा देखे जाएंगे। इस आदेश का हरिद्वार बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि हाई कोर्ट की ओर से जिस तरह का ये आदेश दिया गया है, इससे जिला मुख्यालय का सारा काम समाप्त हो जाएगा। इस आदेश को लेकर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करेगा। बार एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र कुमार का कहना है कि इस आदेश से हरिद्वार मुख्यालय का काम काफी बाधित होगा। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर जिला मुख्यालय से ट्रांसफर
केस जो है वो ट्रांसफर किए गए और ऐसे में अब उत्तराखंड जिला मुख्यालय से केसों को ट्रांसफर किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। भैया हाई कोर्ट के कुछ आदेश आया 17/11/2022 में। एक आदेश पारित करा उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है काम जो है रुड़की का और लक्सर का ट्रांसफर कर दिया है और आउटलाइन कोर्ट्स के एडीजीओ को पावर दे दी गई है कि यहाँ के जो जितने भी केसेस उनके चल रहे हैं वो सारे वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और उनकी सुनवाई वहीं होगी, जिससे हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का तो हेडक्वार्टर का सारा काम ही खत्म हो जाएगा। सारा काम ट्रांसफर हो गया, जिस चीज का विरोध हमने किया है और आज ये काला रिबन लगा के हम इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन ये लिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है आउटलाइन कोर्ट पे वर्क का ट्रांसफर किया है, जिसमें कि हम अधिवक्तागण को भी काफी परेशानी हो रही है और हमारा जो वर्क था वो रुड़की चला गया है, रुड़की एडीजे के पास चला गया। एडीजे की पावर एडीजे की होती है, डीजे की पावर डीजे होती है। जुडिशियल माइंड आना वहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमा पर वहां पहुंच जाएगा। इस कारण से हमने इसके विरोध में हड़ताल की है। बिग सेलो कंपनी के कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें कि बिग सेलो कंपनी के 600 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जब वहां कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद श्रम विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते सहायक श्रम आयुक्त SS रामगढ़ ने कंपनी के लेबर मैनेजर के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान नवंबर महीने की पूरी सैलरी वर्कर्स को दिलवा दी गई है और वही कंपनी को दिसंबर महीने तक चलाया जाएगा। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रही, जहां पर कंपनी कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म किया है। बिना नोटिस के कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, जिसके बाद अब बातचीत के बाद बात बन गई है और ऐसे में अब कर्मचारी वापस अपने काम पर लौटेंगे। इस वार्ता में 30 तारीख को जो वार्ता हुई थी उसमें 1 बजे हमने वार्ता रखी थी। 30 तारीख में हमने कंपनी प्रबंधन के साथ में वार्ता की और उसमें हमने जो संविदा श्रमिकों को निकाले जाने के संबंध में जो वार्ता हो रही थी उसमें हमने ये कहा, उन संविदा श्रमिकों की मांग ये है कि हमें 6 माह का वेतन दिया जाए। जैसे ऑन रोल की सुविधाएं उनको मिल रही है उस प्रकार की ऑन रोल की सुविधाएं जो है उनको मिले। तो उनका ज़्यादातर मांग केवल यही है कि हमें ऑन रोल की जो सुविधाएं हैं वही हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। हरिद्वार में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है, जहां निगम की आर्थिक हालात पतली कर रही है। हरिद्वार नगर निगम राजस्व कर वसूली कर नहीं पा रही, वहीं साथ ही विज्ञापन होर्डिंग के लिए अनुबंधित कंपनी मिडास नगर निगम को 38 लाख रुपए सालाना का चूना लगा रही है। हरिद्वार मेयर के प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही और कंपनी से साठगांठ का आरोप लगाया, तो अधिकारियों की नींद टूटी और जांच के आदेश दिए गए। अशोक शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम ने मिडास इंफ्रा को 89 होर्डिंग्स का टेंडर दिया था, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 129 होर्डिंग्स मौजूद हैं। 40 यूनिपोल होर्डिंग्स का करीब 38 लाख रुपए जो नगर निगम को मिलना चाहिए उसकी बंदरबाट की जा रही है। वहीं नगर आयुक्त जांच करने के बाद कंपनी पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है, वही विज्ञापन कंपनी 38 लाख का चूना लगा रही है और ऐसे में कंपनी से साठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
हाँ, संख्या प्लस उसमें साइज क्या है, सब उसमें इंक्लूड है, इसीलिए बनाई गई थी। स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो कमेटी अपना कर रही है। मैंने उनको दोबारा लेटर भी जारी किया है संबंधित क्लर्कों की, आप तत्काल उसको रिपोर्ट बना के मेरे सामने प्रस्तुत करें। हाँ, बिल्कुल हटाए जाएंगे। जैसे भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, अगर गलत लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उसको हटाएंगे भी, और उससे जो भी नियमानुसार उसका जो पैसा होगा वो भी वसूल करेंगे। वैध जो है 89 होर्डिंग है, 89 का ही टेंडर निकाला था। जो टेंडर निकलेगा उतने ही होने चाहिए। और वर्तमान में जो पाए गए जो है 129 पाए गए हैं, 129। तो इसकी समय समय पर हम लोगों ने जो है मेयर साहब ने भी अधिकारियों को कहा कि भाई ये अवैध रूप से जो होर्डिंग लगे हैं वो हटने चाहिए। पिछले वर्ष के भी 3-4 लेटर हैं, आदेश है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मनगरी हरिद्वार में जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक रूट मैप तैयार किया, जिसके अंतर्गत रिक्शा चालकों को 3 किलोमीटर के दायरे में रिक्शा चलाने के निर्देश दिए गए। इसी के चलते आज सेक्टर 1 के चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के बनाए गए नियमों के चलते रिक्शा चालकों में आक्रोश नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वही उनका कहना है कि रिक्शा चालकों को 2 से 3 किलोमीटर का रूट देकर हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। उनका कहना है कि ऑटो चालकों को भी 2 से 3 किलोमीटर का रूट दिया जाए। हम गांव से बाहर आए हैं अपने बच्चे के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए। 200-250 रुपए कमाते हैं और हमें सारी दिक्कत हो रही है। और अब हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हो नहीं जा सकते। मैडम हम कहाँ जाए? धरना करने की वजह क्या है? धरना करने की वजह यह है क्योंकि हमें हरिद्वार नहीं जाने दे रहे, ना हमें हो जाने दे रहे, कहीं भी नहीं जाने दे रहे। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी पूर्वी के मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि मुकेश बेलवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है, साथ ही विकास कार्यों का नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बंदूखता में विद्युतीकरण के आदेश को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अब तक यहां की जनता अस्थायी विद्युत कनेक्शन के चलते काफी परेशान थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। साथ ही नए विद्युत पोल नहीं लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लालकुआं से खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी पूर्वी के मंडल अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकास का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है। कि अभी 15 दिन पहले ही जो है हमारे इस क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी द्वारा दोनों जो आपने बताया कि जो अपना मोती नगर का जो 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही जो हल्दूचौड़ में बन के तैयार है और जो स्थानांतरित होना है स्वास्थ्य विभाग को, उसका भी निरीक्षण किया गया और तत्काल मंत्री जी के द्वारा जो है उसको दोनों में कार्य में गति लाने के लिए हल्दूचौड़ के हॉस्पिटल को जो है स्थानांतरित करके तुरंत जो है चालू करके लोगों को सुविधा देने के लिए कहा गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।